Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video, we have discussed about the incomplete dominance. What is incomplete dominance? It is a kind of dominance in which the dominant allele is not completely dominate over recessive allele. It is a kind of an intermediate inheritance in which an intermediate is produced or formed in F1 generation that is not resemble with any of the parent. Here we are discussing a very important chapter of class 12, that is principles of inheritance and variation, and today we will discuss about the co-dominance. तो सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझे। को का मतलब होता है साथ में डोमिनेट करना। एक साथ जब दो डोमिनेटिंग एलील डोमिनेट करती हैं तो उसको हम बोलते हैं को-डोमिनेंस, राइट। एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये भी मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। इन दिस इंटरैक्शन इन हेटेरोजाइगस कंडीशन बोथ एलील्स आर इक्वली डोमिनेंट, दोनों ही एलील इक्वली डोमिनेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि डोमिनेटिंग ही डोमिनेट कर रही है, जो दूसरी ली गई है वो डोमिनेट नहीं कर रही, मतलब वो अपना प्रभाव नहीं दिखा रही। तो यहाँ पे इक्वल डोमिनेशन है एंड शो देयर इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन, डोमिनेट करती भी हैं और इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस भी होती हैं। सो इन हेटेरोजाइगस कंडीशन एंड इंटरमीडिएट फिनोटाइप आर नॉट अपीयर्ड, यहाँ पे इंटरमीडिएट फिनोटाइप नहीं बनता जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बनता है। इनकम्प्लीट में क्या देखा था हमने, रेड एंड व्हाइट को क्रॉस किया पिंक मिल गया, ब्लैक एंड व्हाइट को क्रॉस किया ब्लू मिल गया। तो ना तो ब्लू व्हाइट एंड ब्लैक से रिजेंबल कर रहा था, नहीं फूलों में मिराबिलस जलापा में स्नैपड्रैगन में पिंक कलर रेड और व्हाइट से रिजेंबल कर रही थी, तो एक इंटरमीडिएट था। यहाँ ऐसा नहीं होता। Thus F1 hybrid resemble to both the parents, मतलब जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है F1 जनरेशन में वो दोनों पेरेंट से मिलती हुई है, दोनों पेरेंट से मिलती है। In this inheritance phenotypic and genotypic ratios obtained same, but co-dominance और incomplete dominance में सिमिलैरिटी क्या है और डिसिमिलैरिटी क्या है, दोनों बातों को समझ लें। को-डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डिसिमिलैरिटी ये है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इंटरमीडिएट मिलता है, को-डोमिनेंस में नहीं मिलता, यह है डिसिमिलैरिटी। और सिमिलैरिटी क्या है, फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो, ये दोनों में सिमिलैरिटी है। तो यहाँ पे एक क्रॉस हम बना रहे हैं और इस क्रॉस को जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे हम ले रहे हैं ब्लैक कलर, या हम कह सकते हैं कोट कलर इन कैटल्स। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज कोट कलर इन कैटल्स। कैटल्स में कोट कलर यानी कि इनकी जो स्किन है या जो हमें बाहर से दिखाई दे रही है, जो कवर है इनका, दैट इज कोट कलर, उसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने लिया ब्लैक, यहाँ पे हमने लिया वाइट, क्लियर है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, ब्लैक के लिए B1 B1, व्हाइट के लिए B2 B2 कैपिटल में ही लिखे गए हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी रेसेसिव नहीं लिया गया है शुरुआत से ही, यहाँ पे कोई भी रेसेसिव नहीं है। यहाँ पे व्हाइट भी डोमिनेटिंग है और ब्लैक भी डोमिनेटिंग है, राइट। अब जब इससे गैमीट बने तो यहाँ से B1 B1 B2 B2 क्रॉस कराया गया, F1 जनरेशन बनी। तो जब F1 जनरेशन बनी तो यहाँ पे ब्लैक ने भी डोमिनेट किया, व्हाइट ने भी डोमिनेट किया, और जब दोनों ने ही डोमिनेट किया तो दोनों का एक्सप्रेशन हमें F1 जनरेशन में नजर आया। हमें ब्लैक भी दिख रहा है, हमें व्हाइट भी दिख रहा है, यानी कि दोनों जीन्स ने क्या किया, अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस किया, क्लियर है।
तो दोनों ने अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस किया। अब यहाँ पे F1 जनरेशन जो बनी है उसकी मेटिंग कराई गई, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन तो हो नहीं सकता, सेल्फिंग तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे मेटिंग वर्ड यूज करेंगे। एनिमल्स के केस में हमेशा हम मेटिंग वर्ड यूज करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे मेटिंग कराई गई। मेटिंग किसकी कराई गई? अच्छा, एक और चीज, जो यहाँ पे जो F1 जनरेशन में दोनों जीन्स ने एक्सप्रेस किया, तो व्हाइट कलर भी और ब्लैक कलर भी चितकबरा हमें नजर आया, दैट इज रोन। ये क्या है? रोन। अब ये जो रोन है ये ब्लैक से भी रिजेंबल कर रहा है, व्हाइट से भी रिजेंबल कर रहा है, दिख ही रहा है हमें, दोनों से रिजेंबल कर, दैट इज रोन कलर। अब रोन को रोन से मेट करवाया गया, मेटिंग कराई गई। तो रोन को रोन से जब मेटिंग कराई गई तो यहाँ पे रोन इज B1 B2, हियर रोन इज B1 B2, तो यहाँ पे गैमिट्स बने और यहाँ पे क्रॉस कराया गया। तो यहाँ पे जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ पे क्या देखा गया? एक ब्लैक, दो रोन और एक मिला वाइट। फिनोटिपिक रेशियो अगर हम देखें F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो ब्लैक, रोन एंड वाइट 1:2:1। क्लियर? वहीं जब हम इसका जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो B1 B1, B1 B2, B2 B2 का कॉम्बिनेशन आएगा, B1 B1, B1 B2 एंड B2 B2। क्लियर है? तो यहाँ पे जब इस कॉम्बिनेशन का देखा तो रेशियो विल बी द सेम, यहाँ पे भी रेशियो सेम आ रहा था। तो सिंपल सी बात है, phenotypic ratio and the genotypic ratio is same, but in F1 generation intermediate is not formed. The F1 generation the particular जो भी बना है that resembles with both the parent, वो जो बनेगा, जो offspring बनेगा वो parent से दोनों से मैच करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस एंड सिकल्ड सेल अनीमिया। अब जब हम ह्यूमंस में बात करते हैं तो ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, AB ब्लड ग्रुप। जब हम मल्टीपल एलेलिज्म पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो मैं पूरा डिटेल में आपको इस बात को समझाऊंगी कि एक पर्टिकुलर जीन जो है वो किस तरीके से डिफरेंट अलील्स बना सकता है, मल्टीपल एलिलिज्म शो करेगा। जो ब्लड ग्रुप का जीन है वो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। इसकी डिटेलिंग मैंने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में क्लास 11th के चैप्टर में करी हुई है। उस टॉपिक में भी मैं आपको बता दूंगी कि आपको किस तरीके से अगर ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है तो कौन सा नंबर ऑफ लेक्चर या वीडियो आपको रेफर करना है मल्टीपल एलिलिज्म में, राइट। सो AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है या किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप B है या किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप AB है, ठीक है, तो इसकी डिटेलिंग हम आगे भी करेंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू ले लीजिए। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि RBC की सरफेस पे प्रेजेंट है A एंटीजन और प्लाज्मा में प्रेजेंट है B एंटीबॉडी। प्लाज्मा में प्रेजेंट है B एंटीबॉडी, हम स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप B है तो RBC के सरफेस पे है B एंटीजन और प्लाज्मा में प्रेजेंट है A एंटीबॉडी। और अगर हम बोले किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप AB है तो RBC के सरफेस पे A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी है, बट प्लाज्मा में एक भी एंटीबॉडी नहीं है। तो अगर हम देखते हैं कि A और B जो ब्लड ग्रुप वाले पर्सन है उनमें दो जीन हैं और ये दोनों ही डोमिनेटिंग हैं, डोमिनेट करते हैं, तो यहाँ पे भी रेसेसिव होगा। तो नेचुरली जो O ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पे रेसेसिव के लिए होता है।
ओ ब्लड ग्रुप किसके लिए होता है? रिसेसिव के लिए होता है। तो जब ह्यूमंस में ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप एक साथ हो, यानी कि ए ब्लड ग्रुप और बी दोनों एक साथ हैं, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए और बी होगा। वो नेगेटिव पॉजिटिव की हम बात कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पे दो डोमिनेटिंग जीन एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द को-डोमिनेंस। टाइप्स वी विल डिस्कस लेटर। नेक्स्ट इज कैरियर ट्रेट ऑफ सिकल्ड सेल अनीमिया। जब हम सिकल्ड सेल अनीमिया की बात करते हैं तो सिकल्ड सेल अनीमिया बेसिकली है क्या? जब हम बात करते हैं हमारी आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन में जब म्यूटेशन हो जाता है तो उस म्यूटेशन के कारण जो चेंजेस आते हैं आरबीसी में, उसकी वजह से जो आरबीसी की शेप है वो नॉर्मल से हटके, नॉर्मली आरबीसी ऐसी होती है और इसके अंदर हीमोग्लोबिन ऐसे होता है, तो नॉर्मल से हटके आरबीसी की शेप हो जाती है सिकल्ड। जैसे हम घास काटते हैं वैसे जो एकदम सिकल जैसा शेप होता है, तो उसी से ही नाम लिया गया है इसका सिकल्ड शेप्ड। अब यहाँ पे होता क्या है? तीन तरीके के लोग हैं। एक में हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो HbA से रिप्रेजेंट किया जाएगा, HbA से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये भी अलील्स हैं और ये पेयर में है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। एक कंडीशन होती है HbA एंड HbS। इसको हम बोलेंगे कि जो पर्सन है ये कैरियर है सिकल सेल का। और तीसरी कंडीशन जो डिजीज है HbS एंड HbS। तो ये तो डिजीज ही है, ये जो ऑफस्प्रिंग होगी ये डिजीज होगी, इसमें सिकल सेल एनीमिया कंडीशन होगी ही होगी। तो मान लीजिए ये जो नॉर्मल कंडीशन है इसमें तो कोई ज़रूरत है ही नहीं कुछ क्रॉस करने की, तो हम ये कहते हैं कि अगर कैरियर मेल और फीमेल को क्रॉस कराया जाएगा, HbA HbS इनको क्रॉस कराया गया, कैरियर हैं दोनों मेल और फीमेल, यहाँ पे मेल एंड फीमेल। अब इनको जब क्रॉस कराया जाएगा तो क्रॉस कराने से यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी? HbA HbS। क्लियर? इधर भी ऐसा ही सेम सिचुएशन, HbA HbS। क्लियर? हम इनको क्रॉस कराएंगे तो HbA HbA ये नॉर्मल कंडीशन, फिर HbA HbS ये कैरियर, यहाँ पे फिर से HbA HbS ये भी कैरियर, और लास्ट HbS HbS ये होगा डिजीज। तो इसमें ये नॉर्मल कंडीशन होगी, यहाँ पे ये नॉर्मल कंडीशन होगी, ये दोनों कैरियर होंगे और ये डिजीज्ड होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन, अगर उसमें कैरियर मेल या फीमेल है तो उनकी ऑफस्प्रिंग में क्या क्या कंडीशन हो सकती है। वो नॉर्मल भी हो सकते हैं, वो कैरियर भी हो सकते हैं, वो डिजीज्ड भी हो सकते हैं। और सिकल सेल एनीमिया होने के रीज़न क्या है कि जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है उसमें म्यूटेशन होना। क्लियर है? इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं। इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस व्हेन वन पेयर ऑफ एलील शो, एक पेयर ऑफ अलील क्या शो कर रही है? एक पेयर ऑफ अलील शो कर रही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड अदर पेयर शो कंप्लीट डोमिनेंस। दूसरा क्या शो कर रही है? कंप्लीट डोमिनेंस। क्लियर है? द फिनोटाइपिक रेशियो कम्स इन F2 जनरेशन इज। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस 1:2, 2:1 रेशियो क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है कंप्लीट डोमिनेंस में? 3:1। क्रॉस कर देंगे, जब इसको इससे क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? 3, 6, 1 और 1, 2, 1। तो यहाँ पे ये रेशियो आ जाएगा हमारे पास 3, 1, 6, 2, 3, 1।
राइट आंसर है, क्योंकि हमें सीधा सीधा देखना है कि कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक रेशियो को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। सो आंसर विल बी दिस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला रेशियो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट, F2 generation in Mendelian cross showed that both genotype and phenotypic and the phenotypic ratios are same, 1:2:1. It represent a case of monohybrid cross with complete dominance, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो किसमें सेम होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशियो। क्लियर है? सो ये हमने पढ़ा को डोमिनेंस के बारे में, और जो ब्लड ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, दैट इज इन द मल्टीपल एलील्स।